जैसे गूगल ने एसईओ के लिए दूसरी चीज़ों के लिए गाइडलाइंस बताई हैं लोगों को ताकि वो वेबसाइट को बेहतर कर सकें। वो वेबसाइट को इस तरह से कर सकें कि वो गूगल को मिल भी जाएँ, गूगल को कंटेंट समझ भी आ जाए और फिर लोगों को भी मिल जाएँ और लोगों को भी कंटेंट समझ आ जाए। वीडियो के लिए भी गूगल ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा, कुछ मेन गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करना ज़रूरी हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह की वीडियो यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसको होस्ट करने के लिए और आपकी वेबसाइट किस तरह की है। ये गाइडलाइंस आपको हेल्प करेंगी उन ख़ास टिप्स के ऊपर जो गूगल ने माँगी हैं। ये कुछ टिप्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी टिप्स हैं जो कि आप मज़ीद रिसर्च कर लेंगे। मैं भी आपको कोशिश करूँगा कि कुछ रेफ़रेंस लिंक्स दूँ जहाँ से आप जाके मज़ीद पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स में से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो कोशिश करें कि उसको किसी ऐसे चैनल पे अपलोड करें जहाँ पर आपको उसका एम्बेड कोड मिल जाए, क्योंकि अगर आप वीडियो एज सच अपने सर्वर पे अपनी होस्टिंग पे डायरेक्टली अपलोड करेंगे, गूगल को पता नहीं चलेगा कि वो वीडियो है। वो उसके लिए आपको प्रॉपर एचटीएमएल टैग यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप उसको अपनी वेबसाइट में लगाएं तो कोशिश करें कि उसको प्रॉपर कोड के साथ लगाएं जो कि एचटीएमएल का कोड वीडियो का है। अगर आप यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो यूट्यूब के ऊपर होस्ट करेगी और वीडियो, जबकि आपको वो एम्बेड कोड देगा जो आप अपनी वेबसाइट पे लगा लेंगे। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप प्लेटफॉर्म यूज़ करें, ना कि आप अपने सर्वर पे यूज़ होस्ट करें उसको। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप वीडियो अपने सर्वर पे होस्ट करेंगे, जब भी कोई वीडियो प्ले करेगा तो आपके सर्वर से स्ट्रीम होगा और सर्वर हमेशा इतने पावरफुल नहीं होंगे जितना पावरफुल गूगल का अपना सर्वर है। तो अगर वो 10-50 या 100-200 लोग इकट्ठे स्ट्रीम करेंगे, आपकी होस्टिंग कंपनी आपको बिल्कुल एक ईमेल जनरेट कर देगी अगर आपने उनको नहीं बताया कि इतना लोड आने वाला है। और वो लोड इतना आएगा तो अल्टीमेटली आपके लिए वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि वो आपको बिल जनरेट करेगा जितनी बैंडविड्थ आ रही होगी। यूट्यूब के ऊपर क्योंकि यूट्यूब बना ही वीडियोज़ के लिए, तो वो उसके ऊपर आप अपलोड करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको बैंडविड्थ की मसला नहीं होगा और आप उसको जहाँ मर्ज़ी एम्बेड करेंगे प्रॉपर, गूगल उसको उस कोड के तहत पहचान सकेगा कि ये एक वीडियो लगी हुई है और वीडियो को मैंने ट्रैक करना है, उसको इंडेक्स भी करना है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप वीडियो बना भी लें, लेकिन अगर आपको लगानी ना आए या आपके डेवलपर को लगानी ना आए तो वो मसला होगा कि गूगल को वो वीडियो होते हुए भी नहीं मिलेगी। उसके बाद गूगल ये कहता है कि आप एक हाई क्वालिटी अच्छा थंबनेल इमेज देंगे, क्योंकि आपने देखा जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो एक इमेज भी आ रहा होता है। वो वीडियो से नहीं वो गूगल उठाता, वो बेसिकली थंबनेल इमेज होता है जो हम गूगल को खुद दे सकते हैं कि भाई ये थंबनेल लगाओ, और जब भी लोग सर्च करें उस थंबनेल की वो एक विजिबिलिटी हो, उसके नीचे टाइटल आए, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आए और वीडियो का लिंक आए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बेसिकली गूगल जो है वो देखता है आपने उसमें थंबनेल लगाया कि नहीं लगाया, क्योंकि एक थंबनेल अच्छा होगा तो वो लोग उस पे क्लिक करेंगे। अच्छे थंबनेल की वजह से होता ये है कि आपकी क्लिकेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लिकेबिलिटी से मुराद के लोग ज़्यादा क्लिक कर सकते हैं, उसको ज़्यादा उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। कलरफुल, अट्रैक्टिव या इंटरेस्टिंग अगर थंबनेल होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद कोशिश ये करनी है कि आपकी जो वीडियो लगी हुई है वो पब्लिकली, पहले हमने बात की थी कि वो पब्लिकली अवेलेबल होगी, गूगल को समझ भी आए कि वो वीडियो थी। अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली इस पॉइंट में कि वो गूगल ये कहता है कि आपकी वीडियो जहाँ पर हो वो पेज भी पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपका पेज तो नो इंडेक्स है, यानी कि आपने गूगल से ब्लॉक किया है या रोबोट.txt से गूगल से ब्लॉक किया है और उसके ऊपर वीडियो लगी है जो कि पब्लिक वीडियो है। तो अगर आपका पेज ब्लॉक्ड है तो वो पेज के ऊपर वीडियो भी ब्लॉक्ड रहेगी, क्योंकि गूगल उस तक भी नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि अगर वो गूगल इसको इंडेक्स नहीं कर सकता पेज को, तो वो वीडियो को भी इंडेक्स नहीं कर सकेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने मेक श्योर करना है कि आपकी वीडियो जहाँ पर लगी हुई हो वो पब्लिकली एक्सेसिबल कॉन्टेंट हो। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमने वीडियो कंटेंट की तो बात की थी, लेकिन वीडियो कंटेंट के अलावा गूगल ये कहता है कि जहाँ पर आपने वो वीडियो लगाई है, वो पेज के ऊपर कंटेंट भी आपसे वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर आप वो कंटेंट डिफरेंट करेंगे, आपकी वीडियो डिफरेंट चीज़ बता रही है और आपके वेब पेज के ऊपर डिफरेंट कंटेंट लिखा हुआ है, तो गूगल समझेगा कि मिसमैच है और वो आपको इसके लिए पेनल्टी डाल सकता है कि आप चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को या गूगल को रैंक तो अपने कंटेंट से कहीं और कर रहे हैं, लेकिन वीडियो आपने कोई और दिखा रहे हैं। तो ये एक डिस्कनेक्ट है। तो मेक श्योर करें कि जिस जगह पे आप वीडियो लगाएं उसके उस पेज के ऊपर कंटेंट भी उससे रिलेटेड होना चाहिए, या उसके रिलेटेड वीडियो ही लगाएं ताकि आपको वो मसला ना हो रेलिवेंसी का। एक एक और पॉइंट जो है वो कहता है कि जी आप वीडियो के अंदर अ, आपने अच्छा कंटेंट लिखना है, लेकिन पूरा जो पेज है उसको लावारिस नहीं छोड़ना, उसको भी एक प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करना, जैसे कि आप एक रेगुलर वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो अगर आपका पेज अच्छा नहीं है, वीडियो बहुत अच्छी है लेकिन पेज के ऊपर लेआउट अच्छा नहीं है, उसकी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है और वो डिज़ाइन अच्छा नहीं है, तो वो भी मसला करेगी। गूगल उसको भी नोट करता है कि अगर इनका पेज जहाँ पे ये वीडियो लगी हुई है वो अच्छी ही नहीं है, अगर वो पेज अच्छा ही नहीं है तो वो आपको अल्टीमेटली वीडियो भी रैंक नहीं होगी और वीडियो इंडेक्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो गूगल प्रेफर करता है अपनी गाइडलाइंस में कि आपको वो बताए।
उसने आपको ये चीज़ें खुद बताई हैं, तो इमेजिन करें कितनी इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन सिर्फ यही चीज़ें नहीं हैं, गूगल वक्तन फ़वक्तन गाइडेंस इंप्रूव करता है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको लिंक दूँ जहाँ से आप जाके मज़ीद पढ़ सकते हैं, मज़ीद टिप्स देख सकते हैं और आगे फ्यूचर में भी अपडेट रहेंगे। देखिए, ये बात हमेशा याद रखनी है आपने कि जो आज चीज़ वैलिड है हो सकता है कल इनवैलिड हो जाए, क्योंकि गूगल रोज़ाना की बुनियाद पे चेंज हो रहा है। हम गारंटी नहीं कर सकते कि आज जो हमने बताया वो कल भी ठीक होगा या परसों भी ठीक होगा। हो सकता है कि इस वीडियो के फ़ौरन बाद या इस टॉपिक के बाद या आज के बाद गूगल एक नई पॉलिसी लॉन्च कर दे जिसमें वो कुछ चीज़ें हटा दे और कुछ चीज़ें नई ऐड कर दे, उसको लाज़मी करार दे दें। तो ये चीज़ें वक़्त के साथ-साथ बेहतर होती हैं और वक़्त के साथ हमें भी चलना होता है। आपके लिए भी यही रिकमेंडेशन है कि आप जो मैं बता रहा हूँ उसको भी फ़ॉलो करें, लेकिन अपनी रिसर्च बेहतर रखें, मज़ीद पढ़ते रहें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि जो चीज़ हमने पढ़ी थी इस कोर्स में अब वो वैलिड ही नहीं है, वो ऑब्सोलीट हो गई है। वो तभी होगी जब आप अपडेटेड नहीं रहेंगे। ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सारे समझने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इसके बाद इसके ऊपर ग्रो करना, इसको मज़ीद बढ़ाना, वो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है और आई होप कि आप वो साथ-साथ करते चले जा रहे हैं।